मैंने 28/5/2020 में जो ऑनलाइन टेस्ट 5 एडवांस मैनेजमेंट अकाउंट जो एमकॉम 4th सेमेस्टर के लिए था, उससे बहुत सारे विद्यार्थी ने तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन कुछ को अभी भी त्रुटि है। उसे हम एक सॉल्यूशन के द्वारा सॉल्व करके समझाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न में हमने ये बताया कि यह जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है गिवन बिलो आर अबाउट द ऑपरेशन ऑफ ए कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। उसमें ओपनिंग स्टॉक जो फिनिश गुड्स है वो 5000 यूनिट्स का 1,50,000 रुपया है। प्रोडक्शन द ईयर है 25,000 यूनिट और सेल्स बता रहा है 20,000 यूनिट का एट द रेट 50 पर यूनिट, यानी 10 लाख रुपया। उसमें डायरेक्ट मटेरियल 1.5 लाख का, डायरेक्ट लेबर 1,75,000, वेरिएबल ओवर फैक्ट्री ओवरहेड 50,000 रुपया है। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 1,50,000, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसिव 75,000, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव 75,000। द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इंक्लूड ₹50,000 ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्ट सिस्टम। मार्जिनल कॉस्ट सिस्टम के आधार पर हमको मार्जिनल कॉस्टिंग का हिसाब बनाना ही है और उसमें प्रॉफिट भी ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला तैयार किया पहले से कि हमें पूछा गया स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न में जो मुख्य रूप से जो जानकारी दी है वह है कि प्रोडक्शन हमारा 25,000 यूनिट का है, जबकि सेल हो रहा है 20,000 यूनिट्स का। इसलिए हम प्रश्न के आधार पर जो कि मार्जिनल कॉस्ट सिस्टम चल रहे हैं, तो सेल्स जो होगा, सेल्स वह है 20,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹50 पर यूनिट। टोटल 10 लाख रुपया होगा। उसमें से लेस मार्जिनल कॉस्ट, जिसे हम वेरिएबल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। इसमें डायरेक्ट मटेरियल, ये जो दिया गया है मटेरियल वह 1,50,000 दिया हुआ है। 1,50,000 यह प्रोडक्शन बता रहा है 25,000 यूनिट का, और हमें सेल किया हमने कितना 20,000 यूनिट का। तो 20,000 यूनिट का कितना लगा होगा मटेरियल, ये जान लेना होगा। इस आधार पर हम देखेंगे टोटल अमाउंट हमारा 1,20,000 रुपया आएगा। उसी तरह से डायरेक्ट लेबर, इसमें भी अमाउंट जो दिया गया है 1,75,000 है। तो 20,000 यूनिट का कितना होगा, चूँकि ये 25,000 यूनिट का दिया हुआ है प्रोडक्शन के आधार पर 25,70, यानी 1,40,000 लेबर का हो गया। पुनः वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, यह हमारा प्रश्न में 50,000 जो दिया गया है वह 25,000 यूनिट का है। तो 20,000 यूनिट का क्या है 2, यानी ये 40,000 रुपये ये हो जाएगा। उसके अलावा फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड तो फिक्स्ड कॉलम में जाएगा। फिर फिक्स्ड बात वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेज, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेज ये 75,000 ही आएगा। इसमें चेंज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स पर आधारित होते हैं, प्रोडक्शन पर नहीं है। इसलिए 25,000 का नहीं होकर के वो 20,000 यूनिट का ही है, इसलिए कोई चेंज नहीं करेंगे। इसको टोटल कर लेंगे 3,75,000 घटाएंगे 6,25,000, ये हमारा कंट्रीब्यूशन निकल आया, कंट्रीब्यूशन। अब इसमें लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें 2 आइटम है, एक तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो प्रश्न में दिया गया है 1,50,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा,
क्योंकि फिक्स्ड अस्थाई होता है, चाहे 25,000 का करें, चाहे 30,000 करें, चाहे 20,000 का करें, एक अपनी मैक्सिमम जो ऑप्टिमम कैपेसिटी होती है उसके अनुसार है ये। अब 1,50,000 के बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज जो प्रश्न में दिया गया वो भी फिक्स्ड बता रहा है, 75,000 रुपया है। टोटल 2,25,000 माइनस कर देंगे हम, ये 4 लाख निकला। ये हमारा ये प्रॉफिट आया मार्जिनल कॉस्ट के आधार पर। इसमें ध्यान देने की बात एक और चीज़ है, प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक बताया गया 1,50,000 5,000 यूनिट का, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का चर्चा कहीं नहीं है, और न ही इस प्रश्न में जो दिया गया है कि फिनिश गुड जो ओपनिंग का उसे 50,000 फिक्स्ड कॉस्ट है, ये सिर्फ भ्रम में डालने की बात होगी। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बनता है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की ऐड करके क्लोजिंग फिनिश घटाते हैं, तो बाकी जो निकलता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। यहाँ ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग बनाने नहीं, मार्जिनल कॉस्टिंग जितना हम बेचते हैं, जितना हमारा सेल है उस आधार पर होता है, इसलिए सेल के आधार पर हमने इसको ले लिया है, इसमें ओपनिंग स्टॉक की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।